एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है। मैंने 7th चैप्टर तक सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने सारे नोट्स अच्छे से बनवाए, आप पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना। ऐसे नोट्स आपको सीक्वेंस वाइज कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको चैनल को लाइक करना है सिर्फ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना है, जिसमें आपको इतने अच्छे नोट्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में। आप पढ़ो, सिर्फ आपको पढ़ना है, नोट्स को बनाओ और 1 या 2 बार पढ़ो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो मैंने 7 पार्ट तक सारे नोट्स जो थे अच्छे से कंप्लीट करवा दिए। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी अध्याय 8 स्टार्ट होने वाला है, गति का वर्णन। सबसे पहले आता है गति। गति क्या होती है? हमारा चलना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना गति कहलाता है। विराम अवस्था, हम अपने मूल बिंदु पर खड़े रहना, है ना। रेस्ट क्या होता है? जब हम रेस्ट करते हैं तो क्या रेस्ट में चलते हैं? नहीं, उसमें गति नहीं करते, हम अपने मूल बिंदु पर बने रहते हैं, तो वो अपनी विराम अवस्था होती है। लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह पर हम गमन करते हैं तो उसे हम गति बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, यानी हमारा चैप्टर यही है, गति यानी मोशन। ठीक, सबसे पहला आता है विराम अवस्था यानी रेस्ट। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब कही जा सकती है जब उसकी स्थिति में मूल बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, है ना। मैं बोलूं, अगर कोई स्कूटर खड़ा है ना, उसको चलाने वाला कोई नहीं, तो एक विराम अवस्था में खड़ा है, क्योंकि उसके मूल बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब अगर उसका मालिक आता है, उसको लेके जाता है, तो वो एक गति कर रहा है, अपने मूल बिंदु से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर है। तो मूल बिंदु से अगले मूल बिंदु तक गति करना गति कहलाती है ना। और विराम अवस्था अपने मूल बिंदु पर बने रहना या अपने मूल बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन न होना विराम अवस्था कहलाती है। फिर आता है गति यानी मोशन। कोई भी वस्तु गतिशील तब कही जा सकती है जब उसकी स्थिति में मूल बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन हुआ हो। गति 3 प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, जैसे हम एक सीधी लाइन में गति कर रहे हैं तो हम उसको सरल रेखीय गति बोलेंगे। आवर्त गति, आवर्त गति देखी होगी आपने, जैसे झूले, मेले में बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, उसको आवर्त गति बोलते हैं। दोलनी गति, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, वो घंटे वाली घड़ी आती है, उसमें जो एक वो नीचे घंटा लटका रहता है, वो दोलन करता रहता है, तो उसको हम दोलन गति बोलेंगे। और झूले वगैरह जो गोल गोल घूमते हैं, उसको आवर्त गति बोलेंगे। और जो एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में जो गति होती है, उसे हम सरल रेखीय गति बोलते हैं। फिर हम इनको गतियों को पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, दूरी, विस्थापन, ये सारी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम पहले इनको कवर करेंगे। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिन्हें हम बता सकते हैं, या दूर से या बाहर से देख के हम बता सकते हैं कि ये इतना किलोमीटर है। जैसे हम एक आइडिया लगा सकते हैं, है ना, ये इतने मीटर है, ये इतना किलोमीटर है, इतना लीटर है, तो हम एक आइडिया से बता सकते हैं कि ये चीज ये हो सकती है, उसे हम भौतिक राशियां बोलते हैं। किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसे मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियों में फर्स्ट आती है हमारी अदिश राशि। वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान परिणाम, जैसे दूरी, चाल आदि। सदिश राशि, वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल अंकीय मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, किस दिशा में वेग हो रहा है, ये सारी, और इन चीजों वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे मैं बोलूं A और ये B, अब यहाँ से चलकर मैं B तक, A से चलकर B तक पहुंचूंगी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी,
ए से चलकर यहाँ तक पहुँचूंगी तो ये मेरी दूरी हो जाएगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, दूरी हो जाएगी। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ए से बी तक कितनी दूरी है, जैसे 3 किलोमीटर है तो ये हमारी विस्थापन हो जाएगी। इसको भी एस से व्यक्त करते हैं। अब आता है दूरी और विस्थापन में अंतर, और अंतर तो पूछा जाता है। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, और वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह हमेशा धनात्मक ही होगी। देखो, दूरी यानी गति होगी तो कुछ न कुछ तो गति होगी तथा शून्य कभी नहीं होती। लेकिन वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है, जैसे कोई बच्चा घर से निकला स्कूल के लिए, है ना, तो वो पहले दुकान पे गया, है ना, फिर स्कूल गया, फिर स्कूल में उसका मन नहीं किया तो वापस वो घर पे आ गया, तो उसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु क्या है, घर है। तो उसका जो विस्थापन दूरी होगी वो कितनी होगी, शून्य होगी। यह एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट मीटर में होती है और इसकी भी एसआई यूनिट मीटर में होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आपको अगर अच्छे से अच्छे नोट्स पाने तो इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।